हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूमिनस में आपका स्वागत है। गैस, मैंने आप होप करता हूँ कि पिछली वीडियो देखी, क्योंकि पिछली वीडियो इंपॉर्टेंट थी। मैंने उस वीडियो में इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग है और इन सब के टाइप के बारे में बात की थी, मतलब उसका टाइप कैसे देखते हैं। तो गैस, आज का वीडियो भी मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो है वो स्ट्रिंग के ऊपर है। मतलब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को हम अगर स्लाइसिंग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और एडवांस लेवल तक हम स्ट्रिंग को देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी मेथड स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। तो गाइस, मतलब वीडियो स्किप जरा भी मत करना, पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखना ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले हम पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ। आई एम अ वेरी गुड बॉय। तो गाइस, ये देखिए हमने स्ट्रिंग ले ली है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि इसका अगर हमें टाइप जानना है तो हम सिंपल टाइप कमांड यूज़ कर देते हैं। तो इसका टाइप हम देख सकते हैं, प्रिंट टाइप, और यहाँ से जाके हम रन करा देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर टर्मिनल में क्लास दिखा रहा है, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं एक बार माई स्ट्रिंग को भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए गाइस, ये मैंने स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर दिया है। यहाँ से ये निकाल देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आ चुका है। तो आज का वीडियो है वो मतलब स्लाइसिंग के बारे में, कि अगर इस स्ट्रिंग को हमें स्लाइस करना है तो कैसे कर से। तो इसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। गाइस देखिए, पाइथन में अगर कोई भी स्ट्रिंग लिखी है तो स्ट्रिंग का जो पहला है आई है, तो उसका इंडेक्स नंबर वो 0 होगा। कोई भी स्ट्रिंग की शुरुआत हमेशा 0 से ही होगी। उसके बाद अगर एक स्पेस है तो वो भी काउंट करेगा। तो इसको 1 कहेगा, इसको 2 कहेगा, ए को एम को 3 कहेगा। उसके बाद पेस है उसको 4, ऐसे 5। तो अगर हमें ये पूरी स्ट्रिंग में से मतलब अगर 0 से लेके गाइस हमें मतलब 8 तक के कैरेक्टर को अगर प्रिंट कराना है, तो सिंपल आप 0 जेम 8 करके रन कर दीजिए प्रोग्राम। तो देखिए गाइस, यहाँ टर्मिनल में क्या आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 है तो 8 को निकाल दे के हम लिख लेते हैं 5, और यहाँ पर रन करा के देख लेते हैं। तो गाइस, ओनली आई एम में लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यह स्पेस भी काउंट करेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रूल है गाइस स्ट्रिंग के बारे में। मतलब अगर 0 है वो काउंट होगा ही होगा, मतलब पहला जो है वो 0 ही होगा। उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, मतलब ये पेज तक ही काउंट होगा। 5 वाला इंडेक्स नंबर है वो ए, वो काउंट कभी नहीं करेगा। अगर यहाँ आपको ए लेना है तो यहाँ पर आप 6 कर सकते हैं। रन करके देखिए क्या आता है। तो गाइस देखिए, ये आ चुका है। मतलब अगर 6 वाला है तो उसके पहले ही काउंट होगा, ये 5 तक ही काउंट करेगा। इसकी हम एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ चेक करने के लिए सिंपल गाइस आप यूज़ कर सकते हैं len कमांड। तो गाइस मैं यहाँ पर करके ही दिखा देता हूँ, और यहाँ टर्मिनल में जाकर रन, मतलब ये 20 कैरेक्टर की इनकी लेंथ है। अगर मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, अगर मैं 0 से लेकर 20 तक प्रिंट करूँ तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल रही है। अगर मैं 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करूँ मतलब हमें आधी ही स्ट्रिंग मिलेगी। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं 20 के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम अगर 50 लिखते हैं तो गाइस हम रन करा के देखते हैं क्या मिलता है। तो मतलब हमें पूरी की पूरी मिल रही है। मतलब पाइथन को मालूम है कि भाई देखिए, आपका 20 तक रुक जाएगा, 20 के बाद कुछ भी नहीं है तो वो ओके कर देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 25 से शुरुआत हो और रन करके देखते हैं तो गैस हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। मतलब 25 के बाद कैरेक्टर है ही नहीं तो वो कुछ भी देगा नहीं। और अगर यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो भी अपने आप में डिफ़ॉल्ट में वो 0 ही समझेगा। देखिए गाइस, आई एम अ वेरी गुड बॉय लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब डिफ़ॉल्ट अगर आप रख दो तो भी वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करके देखा। ये देखिए गाइस, आ रहा है। अगर हम स्ट्रिंग को मतलब थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे, मैं 0 से लेके अगर मैं सपोज करो कि 10 तक करना है, तो पहले मैं रन करा के दिखा देता हूँ क्या आता है। तो गाइस देखिए, आई एम अ वे आर के तक प्रिंट हो चुका है। अगर हमें एक एक कैरेक्टर स्किप करना है, मतलब यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। देखिए, आई ए और ई सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब आई के बाद एक कैरेक्टर स्किप कर देगा अब काउंट करके। उसके बाद ए आया है, उसके बाद एम था वो आया नहीं है, स्पेस भी नहीं आया है, ए भी नहीं आया है, स्पेस भी नहीं आया है। 10 तक मतलब वो 2 2 को
प्रिंट करा देगा। यहाँ पर देखिए एक स्पेस प्रिंट हुआ है, उसके बाद भी एक स्पेस आया है ए वाला, उसके बाद भी ई आया है, यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक लिखते हैं और रन करा के देखता हूँ तो आई एम अ वेरी, क्योंकि एक है वो डिफ़ॉल्ट लेगा। यहाँ पर मैं आपको 25 करके दिखाई देता हूँ। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, अगर एक लिखते हैं तो भी पूरी स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि पाइथन अपने आप में डिफ़ॉल्ट में एक ले ही लेता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो भी देखिएगा इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। अगर मैं 0 से लेकर 25 तक जाता हूँ पूरी स्ट्रिंग और एक एक कैरेक्टर में डिस्काउंट करवाता हूँ, तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होके आया है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही लिख सकते हैं, आपको अगर 5 एक कराना है तो आप 5 लिख दीजिए। प्रिंट करके देखिए गाइस क्या है, ये देखिए। अगर मैं 5 कुछ भी नंबर लिख देता, सपोज ये हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया, और रन करा के देखते हैं क्या आता है। तो गाइस जो भी है 0 से शुरुआत करेगा, 25 तक की स्ट्रिंग है तो 0 वाला प्रिंट होगा ही होगा, बट 55 तक जाएगा नहीं, क्योंकि उतने कैरेक्टर अभी है नहीं। तो भी वो हमें पहला कैरेक्टर प्रिंट करके देखा। डिफ़ॉल्ट के आप ऐसा भी रख सकते हैं, अगर 0 25 ये सब निकाल दे तो भी ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट आपको पूरी स्ट्रिंग करके देखा है। अगर इस स्ट्रिंग को मतलब अगर आपको पीछे से मतलब ये वाई है पीछे से प्रिंट कराना है, तो सिंपल आप माइनस साइन यूज़ करके 1 लिख दीजिए, तो पहला देखिए प्रिंट करा के दिखाई दे, तो वाई लिखा हुआ है। मतलब पीछे से अगर काउंट करेंगे तो शून्य से काउंट नहीं होगा। ये y है वो -1 है, उसके बाद -2, इसके बाद -3, इसके बाद -4 है। यहाँ पर एक बार 4 करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो गाइस देखिए बॉय प्रिंट हुआ आ रहा है, मतलब ये पीछे से ही शुरुआत करेगा। इसको -1 बोलेंगे, इसको -2 बोलेंगे, बी को -3 बोलेंगे, उसके बाद ये पे से इसको -4 बोलेंगे। ऐसे ऐसे ये सब माइनस में हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग उल्टी कर देनी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पर -1 लिख दें और रन करके देखते हैं क्या आया। मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो उल्टी हो चुकी है। y है तो y आगे आ गया, उसके बाद o आ गया, उसके बाद b आ गया, ऐसे पूरी स्ट्रिंग उल्टी हो गई है। अगर मैं -1 की जगह -2 लिखूँ तो ये एक एक कैरेक्टर स्किप कर देगा। देखिए y है तो y के बाद o था, वो नहीं आया, b आया, b के बाद स्पेस है वो नहीं आया, उसके बाद d आया, डी के बाद ओ है, ओ एक नहीं आया, उसके बाद ओ आया, ऐसे -2 कर दीजिए। अगर -2 की जगह मैं -3 कर देता हूँ, तो सबसे पहले y आएगा, y के बाद 0 और ओ और बी भी काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने -3 किया, तो 3 वाला सीधा एक स्पेस है वो आएगा। उसके बाद डी और ओ नहीं आएगा, उसके बाद का ओ आएगा, उसके बाद जी और स्पेस नहीं आएगा, उसके बाद का वाई आएगा। तो देखिए गाइस ये हमें टर्मिनल में यही प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम -1 लिखते हैं तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इससे हम स्ट्रिंग को भी उल्टा कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये अपने आप में डिफ़ॉल्ट में ले लेगा। और देखिए गाइस आई एम अ वेरी वेरी गुड बॉय। अब स्ट्रिंग की कुछ मेथड है, उस मेथड के बारे में हम बात करेंगे। अगर इस नम दिख देता हूँ, रन करा के देखते हैं तो क्या आता है, मतलब ये फॉल्स दिखा रहा है। ये जो मेथड है ये नंबर चेक करने के लिए है कि हमारी स्ट्रिंग में नंबर है कि नहीं, मतलब ये नंबर वाली स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है। तो ये हमें फॉल्स करके देखा। इसकी जगह में अगर इज़ अल्फ़ा ले लेता हूँ और रन करके देखा था तो क्या आएगा, मतलब तो भी फॉल्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अल्फ़ाबेट्स तो है बट स्पेस है। अगर मैं ये स्पेस डिलीट कर दूँ 1 मिनट, ये स्पेस डिलीट हो रही है, मतलब ये अब पूरी स्ट्रिंग है, और रन करा के दिखाता हूँ तो देखिए गाइस यहाँ पर ट्रू दिखा आ रहा है। मतलब ये पूरी स्ट्रिंग में अब स्पेस नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही है, तो मतलब ये अब दिखा देगा। और अगर ये स्पेस है और मैं रन कराता हूँ तो ये फॉल्स दिखाएगा। इसके अलावा भी एक और कमांड है, बहुत सारे गाइस स्ट्रिंग में कमांड है, हम फाइंड यूज़ करेंगे। अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो वो हमें दिखा देगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए और प्रिंट कराता हूँ, तो गाइस 2 मतलब 0 1 और 2 पर ए है वो हमें दिखा रहा है। मतलब फाइंड कमांड है कि कोई भी कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अभी तो हमारे पास स्मॉल स्ट्रिंग है तो हमें मालूम पड़ेगा, बट अगर सपोज करो कि बहुत बड़े प्रोग्रामर के पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है और उस स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर को निकालना बहुत ही हार्ड बात है, तो तब फाइंड कमांड यूज़ होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर वी करके दिखाता हूँ, तो देखिए गाइस वी यहाँ पर है तो उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा, तो 7 आ गया है। इसके अलावा एक और कमांड है
काउंट करके है वो काउंट करके भी दिखा देता हूँ। काउंट कमांड का यूज़ बहुत ही सिंपल है, ये मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर 2 लिखा आ रहा है, मतलब ए कितनी बार हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है, 2 बार है। यहाँ पर इससे बेटर है मैं वो प्रिंट कराता हूँ, रन कराता हूँ, मतलब 3 बार। अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दूसरा है और बॉय में भी तीसरा, मतलब वो कितनी बार हमारी स्ट्रिंग में है तो काउंट करके वो हमें दिखा देगा 3 बार। अभी तो हम काउंट कर सकते हैं, बट आगे जाके अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग आती है तो उसमें काउंट करना बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए हम काउंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है गाइस, एंड विथ करके, तो वो भी मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बॉय लिखता हूँ तो गाइस ट्रू ही आएगा, रन करा के देखता हूँ तो देखिए गाइस क्यों। एंड विथ मतलब हमारी स्ट्रिंग है वो कैसे एंड हो रही है, मतलब बॉयज़ से एंड हो रही है, तो यहाँ पर हमने बॉयज़ लिखा है, एंड विथ मतलब बॉयज़, तो यस ट्रू दिखा देगा। अगर मैं इस बॉय की जगह थोड़ा सा गड़बड़ी कर देता हूँ और रन करके दिखाता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पर फॉल्स आ गया, मतलब कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो डी बॉय करके नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बॉय लिख के रन कराता हूँ तो ही ट्रू दिखाएगा। इसके अलावा एक और कमांड है रिप्लेस करके है, अगर हमारी स्ट्रिंग में से कोई भी चीज़ को मैं रिप्लेस करना है, सपोज़ कीजिए मुझे AIM के साथ को रिप्लेस करना है, किसके साथ, वॉच के साथ। तो देखिए गाइस मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पर वॉच आ चुका, आई वॉज अ वेरी गुड बॉय, जबकि यहाँ पर स्ट्रिंग में एम है और यहाँ पर वॉच आ चुका है। तो रिप्लेस कमांड है वो कोई किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है, उसको बोलते हैं लोअर, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, मतलब जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग को वो लोअर में प्रिंट करके दिखा देता है। यहाँ पर आई कैपिटल है जबकि यहाँ पर आई स्मॉल आ चुका है। उसके अलावा भी एक और कमांड है, उसको बोलते हैं अपर केस। अगर हमें हमारी स्ट्रिंग को अपर केस में प्रिंट करानी है तो भी यहाँ पर हम रन करके देखिए गाइस यहाँ पर आ गया, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो अपर केस में आ चुकी है। तो गाइस ये सब मतलब डिफरेंट टाइप के मतलब मेथड है जो स्ट्रिंग को यूज़ करती है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इसके अलावा भी गाइस आपको कोई भी तकलीफ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगा तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वापस से वीडियो देखिए। इसके अलावा गाइस एक और चीज़ बता देता हूँ कि प्रैक्टिस है वो बहुत मायने रखती है कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इससे बेटर होगा कि आप एक बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए रहिए। थैंक यू गाइस।